हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ईवीएस के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके सीटेड, यूपीटेड, रीट सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जो है कितने घटक होते हैं? उत्तर है 3। कौन कौन से? भौतिक या अजैविक घटक, जैविक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। तो 3 घटक होते हैं। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? तो उत्तर है पाता तथा दाता, यानी रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो उत्तर है प्रौद्योगिकी मानव। अगला है, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? तो उत्तर है पशुपालन को। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली जो है वो है झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है? तो उत्तर है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वोत्तर एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? उत्तर है फ्रेडरिक रेडजल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी टेम्परेचर और 60% जो है डेंसिटी। नेक्स्ट इज, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है कहाँ प्रारंभ हुई? तो उत्तर है इंग्लैंड में। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? तो उत्तर है भूमिकीय प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया? तो उत्तर है 1965 से 1974 के बीच में। ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो उत्तर है जोसेफ फॉरमैन, 1985 इंग्लैंड में। उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो उत्तर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। आप इसको अच्छे से याद कर लो डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो उत्तर है बुकलिन, जो यूएसए में है। ये यूएसए का शहर है बुकलिन। मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का। अपने स्थान पर शैलो तथा रिगोलित आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्तर है अपक्षय। हिमालय के सहारे बजे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर है मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा की विषुवता एवं ढाल विनाश। अगला है, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो उत्तर है टेन्सी नदी को। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो ये है टेन्सी घाटी, जो 1940 में जो है मतलब ये परियोजना जो है शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? तो ये है येलो, जो चीन में है, और एक गंगा नदी जो भारत की है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है? तो ये है गंगा नदी। मिस्र किसकी देन है? तो ये है नील नदी की। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? तो ये है कोसी नदी को। देखिए, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, और बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है कोसी नदी। भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो उत्तर है 3 दिसंबर को हुई थी ये 1984 में, और मिथाइल आइसोसाइनाइड
मिक गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये डेट और किस गैस के कारण हुई थी ये आप इसको अच्छे से याद रख लेना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? तो ये है यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1989 पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे ब्रटलैंड, और इन्होंने ये अवधारणा दी थी 1987 में। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया जोहान्सबर्ग में 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था IUCN यानी इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? तो ये की गई है जोहान्सबर्ग सम्मेलन को 2002 में। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये है ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये है क्रमशः सबसे ज़्यादा अच्छा है सौर, देन पवन, देन जल विद्युत ऊर्जा। धारणीय विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये है प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट इज, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1982 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है? तो ये है नागपुर में। ओके। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ओके। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1987 में। Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 23 से 27 जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली अवस्थित है? तो ये है केरल में। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 किस संरक्षण से संबंधित है? तो ये है वनों से। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये है गुजरात में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है? तो ये है आनुवंशिक विभिन्नता के। और एक बार फ्रेंड्स सभी जो है मिलके वीडियो को लाइक कर दें। जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो ये है हरित गृह प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जोसेफ फॉरियन के द्वारा। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित UN का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो ये हुआ 21 मार्च 1994 को, 1994 को। कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है? तो वो है चीन। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो ये है उत्तर कृषि। तो डियर ये हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज का जो क्विज का क्वेश्चन है, क्विज ऑफ द डे, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित है कौन सी लेयर में है ओजोन परत? ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और जो भी आपको कुछ पूछना होगा तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो।
क्लियर है डियर? तो इस आज का जो क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, तो सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय। रब राखा। जय भोलेनाथ।